तो देखो वेलोसिटी में क्या किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। एक्चुअली मैं तुम्हें पूरा का पूरा दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस को अपन लेंगे और कैसे अप्रोच करेंगे। कहने का मतलब कि देखो वेलोसिटी, ठीक है, सिंपली डिनोटेड बाय वी। पहला अप्रोच कैसा बनेगा कि वेलोसिटी तुमको बताना है, ठीक है, dx अपॉन में dt अपन सिंपल कर लेंगे। सेकंड क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, v एवरेज, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कर लिए हम लोग, ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम टेकन। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज, ठीक है ना, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज। क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा चेंज। कहने का मतलब कि अगर मैं डेल्टा एक्स की बात कर लूं, ठीक है ना, और सिंपली अपन देखते होंगे x2 माइनस x1, ठीक है ना, तो x2 माइनस x1 कहने का मतलब कि फाइनल में से इनिशियल को घटाइए और जो आपका चेंज हुआ वो उसको अपन डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर यही चेंज हमारा बहुत छोटा है, ठीक है ना, कहने का मतलब सिंपली कि अगर डेल्टा एक्स हमारा बहुत छोटा है, टेंडिंग टू 0 है, ठीक है, तो यही dx के फॉर्म में बदल जाता है। जब हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हमने लिया था कि जो डिस्प्लेसमेंट था हमारा वो टाइम के फंक्शन में दे रखा था, समथिंग x ऑफ t इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 2 था, समथिंग ऐसा ही कुछ था। तो वहां पे हमने बात किया था t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। हमने क्या किया कि एक इंस्टेंट पे बोला कि इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल या बॉडी की वेलोसिटी बताओ। हमने एक टाइम इंटरवल नहीं दिया उसे, ठीक है ना, कि पूरे की पूरी मतलब 3 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है, ठीक है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो इसकी पूरी की पूरी होल जर्नी में, ठीक है, हो सकता है कि कभी ये वेलोसिटी आगे किया हो, मतलब कभी ये वेलोसिटी इसकी मैग्नीट्यूड जो हो वेलोसिटी की ये ज़्यादा रही हो या कम रही हो, ठीक है, कभी कांस्टेंट रेट से जा रही हो। तो इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा जो जर्नी जो कोई भी बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया है, ठीक है, उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट में जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ और मतलब उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट तक जाने में जो भी टाइम लगा, ठीक है ना, जो उससे टोटल टाइम टेकन बाय ए बॉडी, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन बाय ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैं तुम्हें सिंपल दिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। हमने तो ये बात कर लिया एवरेज वेलोसिटी पे। देखो एवरेज वेलोसिटी पे अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कि 2 टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहला टाइप ये रहेगा कि A से B तुम्हें जाना है, ठीक है, भाया C, ठीक है। क्वेश्चंस में 2 टाइप रहेंगे। कहने का मतलब कि मैं ये तरीका बता रहा हूँ, एक्चुअली ट्रेडिशनली ऐसे क्वेश्चंस दिखे गए हैं, ठीक है, मतलब ये ट्रेडिशन चला आ रहा है कि फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले इसलिए मैं उसे डिस्कस कर ले रहा हूं। देखो 2 कंडीशन हो सकता है। पहला केस बात करें कि ये A से C के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, वो भी सेम हो x हो, और C से B का जो भी डिस्प्लेसमेंट हो वो भी क्या हो, सेम हो, x हो, ठीक है ना। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि A से C जाने में अगर इसको टाइम t1 लगा और C से B जाने में इसको टाइम t2 लगा तो t1 इज इक्वल टू t2, हम ये बात नहीं कर रहे हैं अभी। हम बात ये कर रहे हैं कि क्या है, A से B जाना है भाया C, और क्या है AC और CB जो है हमारा दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो हमारा सेम है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। सेकंड अप्रोच जो हम निकालते हैं, या मतलब दूसरा तरीका जो क्वेश्चन पूछने का होता है एवरेज वेलोसिटी का, वो ये होता है कि A से B जाना है आपको, ठीक है, भाया C होते हुए। ये तुम्हारे पास x1 हो, ये तुम्हारे पास x2 है, बट यहाँ टाइम t लगा और यहाँ भी टाइम t लगा। कहने का मतलब क्या कि A से C और C से B डिस्प्लेसमेंट अलग है, सेम है, वो हमें नहीं पता, लेकिन A से C और C से B जाने में टाइम जो है दोनों का दोनों सेम लग रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चंस को अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और मैं तुम्हें एक शॉर्टकट ट्रिक्स बता दूंगा जिससे तुम पूरी की पूरी मतलब ऐसे क्वेश्चंस आए तो सिंपल तुम उस ट्रिक का यूज करके और सीधे के सीधे क्वेश्चन का आंसर तुम सीधे के सीधे कर सकते हो, उसमें तुम्हारा टाइम अच्छा खासा बच जाएगा। देखो तो एक्चुअली क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा इसमें एवरेज वेलोसिटी में। मैं इसलिए इस टॉपिक को ले रहा हूं ना कि अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चंस जेईई मेन में ऐसे नहीं आ रहे हैं, ठीक है,
हम उसके बारे में बात करेंगे कि जेईई मेन में पिछले 5 साल में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है, उन पे हमारा ज़्यादा फोकस रखेगा। और ये करंटली जो रिसेंट 2 ईयर्स जो रहा है, ठीक है, जो एनटीए कंडक्ट कर रही है जेईई मेन, ठीक है, इस पे एनटीए कौन सा क्वेश्चंस बना रही है इन टॉपिक पे और कौन से टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, हम उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। बट एज ए रिवीजन प्रोग्राम मैं सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा, ठीक है, कहीं छूट ना जाए। वैसे ही जो बहुत माइनर टॉपिक्स होंगे उसे हम अपन डेली जो हमारा हैशटैग चलता है, हैशटैग आस्क प्रेप एंड लर्न, वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ तुम लोग कनेक्ट रहोगे, वो सीधा वहाँ पे भी तुम्हें क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएगा। या फिर हमारे कम्युनिटी पे ज्वाइन हो जाओ, हमारे डिस्कॉर्ड लिंक्स भी मैं तुम्हें लिंक मतलब यूट्यूब जो भी हमारा जो लेक्चर्स अभी चल रहा है, ठीक है, अभी फिलहाल तुम यूट्यूब पे ही देख रहे होगे या कहीं और भी देख रहे हो, तो उस वहाँ तुम्हें लिंक मिल जाएगा डिस्कॉर्ड का। देखो आगे मूव करते हैं हम। पहला केस एवरेज वेलोसिटी का हमने क्या ले रखा है, ठीक है, देखो सिंपल, ए से बी जाना है, ठीक है, ए से बी जाना है भाया होते हुए सी, ठीक है, इसकी भी डिस्टेंस एक्स है और इसकी भी डिस्टेंस एक्स है, ठीक है, और यहाँ टाइम t1 लगा, यहाँ टाइम t2 लगा, ठीक है, ये हमने अपना खुद से मान रखा है, ये ऐसा क्वेश्चन में दे नहीं रखा होगा। क्वेश्चन पूछने का सिंपल तरीका दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन देगा कि एक बॉडी है वो ए से बी जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे सी से वो होते हुए बी तक पहुँच रहा है, लेकिन ए से सी है वो क्या चला, वो v1 वेलोसिटी के साथ चला, ठीक है, और सी से बी चला वो v2 वेलोसिटी के साथ चला, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन का जो आंसर देना है वो v1 और v2 के ही रिस्पेक्ट में देना है। तो देखो सिंपल सी बात क्या करते हैं अपन, एवरेज वेलोसिटी का सिंपल सा जो फॉर्मूला जान रखे थे, ठीक है ना, v एवरेज का क्या फॉर्मूला था कि डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा एक्स कहने का मतलब कि टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ x प्लस एक्स 2x हो गया हमारा, ठीक है। देखो टाइम टेकन कितना हुआ, तो x अपॉन में v1 यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, t के जगह पे, प्लस यहाँ t2 कितना होगा, x अपॉन में v2, ठीक है ना। क्या करेंगे अपन यहाँ से कि x को कॉमन लेके उड़ा देंगे, x इज इक्वल टू यहाँ से x कॉमन लिए तो 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2, ठीक है, हम बात कर लिए यहाँ पे 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2, x x कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास सिंपल सा क्या आ गया कि 2 अपॉन में 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2। कुछ देखो तुम्हें कुछ ट्रेंड्स नजर आ रहा होगा, यहाँ पे क्या ट्रेंड्स आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 पार्टीशन है, एक CB है और एक AC है, तो ऊपर वाला नंबर जो है हमारा वो 2 है और यहाँ पे एक v1 वेलोसिटी और एक v2 वेलोसिटी के साथ गया, तो नीचे हमारा 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2। अगर हम बात करें कि यही अगर A से हमें B जाना होता है, ठीक है ना, A से हमें B जाना होता है, लेकिन बीच में तो B के बीच में हमारा एक जो पॉइंट आ जाता है वो D आता है और इसकी भी जो डिस्प्लेसमेंट है, कहने का मतलब कि स्ट्रेट लाइन हमने ये पूरी की पूरी चीज़ को ले रखा है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बोल दूँ अभी फिलहाल के लिए डिस्टेंस बोल दूँ, ये सेम रहेगा, तो ये भी x है, यहाँ पे टाइम, यहाँ जो वेलोसिटी v3 के साथ गया, ठीक है, और तो v3 के साथ गया तो सपोज यहाँ पे कोई टाइम लगा होगा, ये t3 लगा होगा, ठीक है ना, और वो t3 कितना होगा, x अपॉन में v3 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि A से B के बीच में अब का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 अपॉन में v3, ठीक है, x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x अपॉन में v3, ये t3 टाइम के लिए हमने ले रखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब 3। देखो एक जनरल सा अप्रोच हमने ये रखा है यहाँ पे, कहने का मतलब कि आपके मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जितना भी पार्टीशन है, ठीक है ना, सपोज n पार्टीशन है, ठीक है, तो n पार्टीशन है, कहने का मतलब कि आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, ठीक है, A और B के बीच में n पार्टीशन दे रखे हैं, ठीक है, ऐसे 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 करके n पार्टीशन दे रखे हैं, ठीक है। अब तो आप और सारे पार्टीशन, कहने का मतलब कि सारे पार्टीशन का जो डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच का, ये डिस्प्लेसमेंट बोल दो, वो सेम है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में, और ये हर एक जो है वो v1 से यहाँ जा रहा है, ये v2 से जा रहा है, ये v3 से जा रहा है, ये v4 से जा रहा है, और ये लास्ट मतलब vn से जा रहा है अप टू डॉट डॉट, मतलब हर एक पार्टीशन की वेलोसिटी क्या है, v1, मतलब उस इंटरवल में, ठीक है ना, उस पार्टीशन के पूरे इंटरवल में वो v1 से चला, v2 से चला, v3 से चला। तो अब इसका जनरलाइज जो हो जाएगा v एवरेज हम लोग क्या लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है,
n इंटू, ठीक है, यहाँ पे n लिखेंगे। n किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि n पार्टीशन दे रखा है, ठीक है, अपॉन में 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2 प्लस 1 अपॉन में v3 प्लस 1 अपॉन में v4 डॉट 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 टू और 1 अपॉन में vn। कहने का मतलब सीधा का सीधा अप्रोच क्या हो गया कि n ऊपर में लिख लो, कहने का मतलब पूरा का नंबर ऑफ पार्टीशन जितना है और हर एक पार्टीशन में जो वेलोसिटी रही है उसकी, सिंपल उसको डिनोमिनेटर में लिख दो 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2 प्लस 1 अपॉन में v3 डॉट डॉट अप टू 1 अपॉन में vn। ठीक है, सिंपल तुम इससे क्या करोगे कि एवरेज वेलोसिटी निकाल पाओगे। सेकंड केस जो है वो सिंपल हम अपन देखते हैं अभी करंट में, ठीक है, वो भी बहुत सिंपल है। देखो लास्ट में हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे। देखो क्वेश्चंस करने का पूरा ये तरीका रहेगा हमारा, कैसे हम क्वेश्चंस को डील करेंगे पूरे के पूरे, मतलब एक चैप्टर से एक यूनिट अपन फिनिश करते हैं। तो एक यूनिट फिनिश करेंगे तो तुम्हें क्या कर जाएगा, नीचे लिंक दे रखा रहेगा, उसमें एक तुम्हें डीपीपी प्रोवाइड की जाएगी। उस डीपीपी में क्या रहेगा, तुम्हें 15 क्वेश्चंस रहेंगे। 10 क्वेश्चंस क्या रहेंगे, सिंगल करेक्ट टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे और 5 क्वेश्चन न्यूमेरिक वैल्यू। एक्चुअली जो न्यू ट्रेंड है जेईई मेंस का, जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, उन्होंने क्या कर रखा है कि पहले 30 क्वेश्चंस था, तो उन्होंने वो ट्रेंड्स को हटा दिया और वो नया ट्रेंड उन्होंने स्टार्ट कर लिया। अब क्या किया, उन्होंने 30 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस को हटा दिए, अब 25 क्वेश्चंस ले रखे हैं। 25 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस सिंगल करेक्ट टाइप एमसीक्यू है और जो 5 क्वेश्चंस है वो न्यूमेरिक वैल्यू। तो न्यू पैटर्न के हिसाब से अपन प्रैक्टिस करेंगे और जो तुम्हें डीपीपी मिला जाएगा उसे तुम क्या करना कि एक टाइम इंटरवल ले लेना। कहने का मतलब कि हमें आधे घंटे के अंदर 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। वो टाइम इंटरवल पे अगर तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, उससे तुम्हारी एक्यूरेसी की बात तो अलग है, तुम्हारी स्पीड मेंटेन रहेगी, लेकिन एक्यूरेसी तुम्हें ये देखना है कि उस 15 क्वेश्चंस में तुम कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। ठीक है, नहीं तो तुम 2 तरीके से मैनेज करना स्पीड्स को, 10 क्वेश्चंस के लिए अलग टाइम इंटरवल बनाना और 5 क्वेश्चंस के लिए अलग टाइम इंटरवल बनाना, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो न्यूमेरिक वैल्यू टाइप रहेंगे उसमें तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। जो हमारे सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस रहते हैं उसमें क्या करते हैं, कभी कभी किसी क्वेश्चंस में अपन ऑप्शन के वाइज भी चल के क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ निकालते हैं, मतलब हम रिवर्स चल जाते हैं, हम ऑप्शन से ही आंसर पे जाते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद हमें आंसर मिला, देन फर्दर हम उस ऑप्शन के साथ मैच करते हैं और उससे हमारा वो ऑप्शन मैच हो गया आंसर के साथ, तो वो हम मान लेते हैं कि वो क्वेश्चन सही है हमारा। बट कभी कभी क्या होता है कि हम डायरेक्टली ऑप्शंस के साथ अप्रोच कर देते हैं, उसके साथ भी हम काम कर लेते हैं। तो मैं टेक्निक्स बताते रहूँगा, हमेशा मेरे साथ कनेक्टेड रहो, तुम्हें बताते रहूँगा कि तुम कैसे अपने आप को बूस्टअप कर पाओगे और मतलब कौन सा टेक्निक यूज करो। देखो मेनली पहला चीज़ जो है ना, पीएसए पे ध्यान दो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे ध्यान दो। कौन सा टेक्निक तुम्हें यूज करना है, कौन से क्वेश्चंस को कितने टाइम देना है, कहाँ अगर तुम फंस जाओ तो वहाँ से निकलना कैसे, क्वेश्चन को स्किप करना है या फिर उस पर 1-2 और अटेम्प्ट लेना है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं तुम्हें फर्दर भी नेक्स्ट के लेक्चर्स में बताते रहूँगा। करंटली मूव करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले पार्ट पे, एवरेज वेलोसिटी पे। देखो सेकेंड पार्ट का क्या है कि यहाँ पे भी तुम्हें एक पार्टीशन दे रखा रहेगा, ठीक है। भी एवरेज की बात कर लेते हैं अपन, तो ए से बी के बीच में, ठीक है, तुम्हारा एक मिड पॉइंट आ गया है, ठीक है, ये सी मिड पॉइंट बोल दो। कहने का मतलब कि मिड पॉइंट नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, मिड पॉइंट मतलब दोनों इक्वल पार्ट में हो जाता। वो चीज़ क्या था, वो पहले वाले पार्ट में था। यहाँ पे क्या हुआ कि ये x1 है और ये x2 है, ठीक है। x1 x2 क्या कहने का मतलब सीधा का सीधा मतलब हो गया कि ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं है। यहाँ पे अगर डिस्टेंस सेम रहता तो पहले वाले अप्रोच के साथ अपन मूव कर जाते। तो यहाँ पे ए से सी के बीच में वेलोसिटी है v1 और सी से बीच में वेलोसिटी है कितना, v2। बट क्या है, ए से सी में जो टाइम लगा है वो t लगा है, ए से सी में जाने तक जो टाइम लगा वो t लगा है और सी से भी बी तक जाने में जो टाइम लगा है t लगा है। कहने का मतलब कि दोनों पार्ट में जो टाइम इंटरवल हमारा लगा वो t लगा, मतलब हमारा जो टाइम टेकन जो हुआ ट्रेवल करने में ए से सी और सी से बी, वो दोनों का दोनों क्या हुआ, वो सेम हुआ। देखो अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हमको निकालना है ए से बी के बीच में, ठीक है। तो वो कैसे मूव करेंगे अपन, सिंपल सा अपन जानते हैं कि वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। कहने का मतलब कि टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कहने का मतलब ए से बी के बीच में, ये एक्स अपन पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं, x2 माइनस x1। ये कितना हुआ अपना x1 प्लस x2, ठीक है, टोटल का टोटल डिस्प्लेसमेंट। और टाइम टेकन कितना हुआ, t प्लस टी, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हमारा क्या हुआ,
टाइम, ठीक है। बट यहाँ V1 के साथ मूव किया, यहाँ V2 के साथ मूव किया। तो देखो यहाँ का इसका हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट का सीधा फॉर्मूला क्या होता है कि वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। तो क्या हम सीधा का सीधा लिख देंगे यहाँ पे V1 के लिए क्या लिखेंगे, V1 इंटू टी पूरा का पूरा प्लस V2 इंटू टी, और यहाँ पे t प्लस टी कितना आ गया 2t, और यहाँ पे से हम t कॉमन निकाल लेंगे। कहने का मतलब t अपन कॉमन निकाल लिए तो V1 प्लस V2 अपॉन में 2t, t से t कट गया तो हमारे पास क्या आ गया V1 प्लस V2 अपॉन में 2। देखो ये सिंपल सा सिंपल, ये क्या है, ये मीन है। अर्थमेटिक मीन जब तुम पढ़ोगे या एवरेज की जब बात करते हैं तो सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, वो सिंपली मीन है। ये क्या हुआ, ये V1 प्लस V2 अपॉन में 2 आ गया। यही अगर B हमारा यहाँ पे रहता और इसके पॉइंट में कुछ और D रहता और यहाँ पे ये V3 रहता और ये D से B के बीच में भी जो टाइम टेकन होता वो भी T होता, तो हम लोग फर्दर कहाँ मूव कर जाते, सिंपल V3 ऐड कर देते और यहाँ पे 3 लिख देते। तो इसका सिंपल सा सिंपल अप्रोच अगर हम क्या बोले कि V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 अप टू Vn अपॉन में n, जितने पार्टीशन हुए ये हो गया V एवरेज का तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हम ऐसे मूव कर गए, मतलब ये सिंपल सा हमारा टॉपिक था, हमने एवरेज वेलोसिटी को फिनिश कर दिया। अब देखो इसमें भी मिसलेनियस क्वेश्चन बन सकते हैं। कहने का मतलब क्या कि दो पार्ट को मिक्स कर दो, इन पूरे के पूरे दोनों पार्ट को मिक्स कर दो, ठीक है ना। मिक्स कैसे किया जाएगा कि एक के पार्ट में हम क्या करेंगे कि हमें 2 पार्ट से ज़्यादा पार्टीशन रखना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 पार्ट में हमें अलग अलग पार्टीशन पे बात करना पड़ेगा। सपोज मैं A से B की बात कर देता हूँ, ठीक है ना। A से B के बीच में ये क्या हुआ, ये C हो गया, ठीक है। A से C जो है वो तुम्हारा x है और C से B है ये x है। कहने का मतलब कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो सेम है, ठीक है ना। बट A से C के बीच में भी क्या हो गया, तुम्हारा 2 इंटरवल हो गया। ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पे ये D आ गया और C से B के बीच में भी क्या है, ये E आ गया, ठीक है। A से D और D से C, ठीक है, C से E और E से B। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये बोल रखा है, यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि A से C, ठीक है, और C से B हमारा 2 पार्ट है, दोनों का दूरी जो है वो सेम है, बट A से C के बीच में D भी है, ठीक है ना। अब कोई जो बॉडी है वो A से D गया, फिर D से C गया, ठीक है ना, फिर C से B E गया और E से B गया। अब देखो A से D जाने में इसका टाइम लगा T, D से C जाने में इसका टाइम लगा T, दोनों में सेम टाइम लगा, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है। हमने ये नहीं बोल रखा है कि AD और DC है वो सेम है, वो सेम नहीं है, ठीक है, हमें उसके बारे में पता नहीं है। हाँ, हमने यहाँ पे ये बोल रखा है कि जो CE है और EB है वो दोनों सेम है, मतलब ये Y है तो ये भी Y है, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी है वो V3 है, यहाँ पे वेलोसिटी V4 है। सपोज यहाँ पे टाइम लगा होगा कुछ T3 और यहाँ पे टाइम लगा होगा T4, ठीक है ना। तो अब हमें A से B के बीच में इकट्ठे वेलोसिटी के बारे में बात करना है। तो देखो अप्रोच क्या लगाएंगे, पहले हम एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। एक पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे कि A से C वाले पार्ट, ठीक है, A से C वाले पार्ट में हमने क्या रखा है कि दोनों का टाइम इंटरवल सेम है। कहने का मतलब कि V1 प्लस V2 अपॉन में 2, मतलब A से C के बीच में हमारा जो V एवरेज वेलोसिटी हो गया ये इतना हो गया, ठीक है। हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व कर दिया। इस वाले पार्ट को सॉल्व करने का अब ये तरीका C से B, ठीक है, C से B में जो अब हमारा क्या निकालना है, V एवरेज अपन कैसे निकालेंगे, तो C से B के बीच में हम लोग V एवरेज कैसे निकालेंगे कि 2 अपॉन में 1 अपॉन में V3 प्लस 1 अपॉन में V4। हमने बात कर रखा है अगर डिस्प्लेसमेंट सेम हो तो ये तरीका निकालेंगे। अब यहाँ से हमने ये निकाल रखा है और यहाँ से हमने ये निकाल रखा है। अब A से C की बात करें तो अब A से C की बात करें V एवरेज, ठीक है, AC के बारे में बात करें तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है तो अपन यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2 अपन में यहाँ लिख दिए। ये वेलोसिटी कितना है 1 अपॉन में V1 प्लस V2 अपॉन में 2, ठीक है, प्लस में ये वेलोसिटी कितना है 1 अपॉन में 2 अपॉन में 1 अपॉन में V3 प्लस 1 अपॉन में V4। इसे आप सिंप्लीफाई कर लेना और ये चीज़ मिल जाएगा। कहने का मतलब कि हमने
इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। पहले क्या रखा, पहले हमने इंडिविजुअली दोनों कॉन्सेप्ट को सीखा, फिर दोनों कॉन्सेप्ट को हमने मर्ज कर दिया और मिसलेनियस क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, तो इससे जो ये क्वेश्चंस बनेंगे वो सीधा का सीधा। एक चीज याद रखो, एवरेज वेलोसिटी कहने का मतलब यही होता है कि उस पूरे टाइम इंटरवल में से, ठीक है ना, वो उस वेलोसिटी को अपन मान लेते हैं। कहने का मतलब कि भी एवरेज में बात करूं यहाँ पे v1 प्लस v2 अपन में 2, तो ये a से c का बीच का एवरेज वेलोसिटी है, इसी को हमने न्यू वेलोसिटी के साथ मान लिया। ठीक है ना, समथिंग ये v मतलब v2 v1 ये हो गया, और इसे अपन मान लिया v2। जो हमने सिंपल सा एक जो पुराना जो क्वेश्चन कर रखा था कि डिस्प्लेसमेंट सेम हो दोनों का, और एक में v1 स्पीड हो और एक में v2 हो, सॉरी वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होगा, तो 1/1 v1 प्लस 1/में v2 पे बात कर लिया था। तो सेम टू सेम हमने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लिया। देखो फर्दर मूव हम कहाँ करेंगे, वेलोसिटी के बारे में बात कर लिया, ठीक है ना। वेलोसिटी के बारे में अब हम एक्सेलेरेशन पे बात करेंगे। ठीक है, एक्सेलेरेशन पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक्सेलेरेशन पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो सिंपल सा एक जो ट्रेंड है हमारा, आपको वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, या फिर किसी और फंक्शन दे रखा रहेगा, उसे dv/dt कर लेंगे। या फिर अब यहाँ पे एक्सेलरेशन अब दो प्रकार के हो जाएंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सिंपली यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बात करें, कोई भी चीज यूनिफॉर्म हो कहने का मतलब वो कांस्टेंट हो। ठीक है ना, कहने का मतलब ये देखो, ये पूरे की पूरी वेलोसिटी जब हमने चर्चा कर ली, एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात कर लिया। ठीक है, अब हम इसके ग्राफ्स के भी बारे में बात करेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ग्राफ्स का पूरा टॉपिक जो है वो इकट्ठा लिया जाए, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में ग्राफ से ही क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। 2017 देख लो, 2018 देख लो, 19 में भी क्वेश्चंस आ गए हैं ग्राफ में, ठीक है, और 20 में भी क्वेश्चंस आए ग्राफ में। कहने का मतलब कि जेई जो है सो काइनेमेटिक ग्राफ से क्वेश्चंस हम पूरे अच्छे तरीके से बात करेंगे। हम मोशन अंडर द ग्रेविटी वाले ग्राफ पे भी बात करेंगे। ठीक है, और जो जनरल जो हमारा जो ग्राफ रहता है किसी भी फंक्शंस का, ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम फंक्शन का ग्राफ पे बात कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम फंक्शन के बारे में बात कर लेंगे, एक्सेलरेशन टाइम फंक्शन के बारे में बात कर लेंगे। हम पूरी की पूरी ग्राफ्स पे भी चर्चा करेंगे और अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस जेई पूछता है और हमें उस पर ध्यान देना है। और वो सिंपल क्वेश्चन है, अब तुम ज़्यादा नहीं 30 सेकंड या 1 मिनट में तुम किसी भी ग्राफ को एनालाइज करके सीधे आंसर को टिक कर सकते हो।